प्राची और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट ईयर में अगर आप पहली बार एग्जाम्स दे रहे हैं फाइनल्स के तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और लास्ट टाइम पे किस तरीके की प्रेपरेशन करनी है जिससे आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके। ठीक है, आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपने सेंटर पे जो भी सेंटर आपको अलॉट किया गया है आपको उस पे 1 आवर बिफोर पहुंचना है। ठीक है, गेट ओपनिंग का टाइम, गेट क्लोजिंग का टाइम सब कुछ आपको एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा। आपको टाइम पे पहुंचना है और फर्स्ट एग्जाम वाले दिन तो वैसे भी बच्चे थोड़ा प्रिवेंशन रखते हैं हर चीज की। ठीक है, उसके अलावा आपको अपने कॉलेज का, अपनी डाइट का आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड और जो भी आपका मटेरियल है आपको याद से रख लेना है। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्वेश्चन पेपर पे आपको सिंगल डॉट भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको ये मार्क भी नहीं लगाना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिया है। आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ रोल नंबर लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, उसके अलावा जब आपको आंसर शीट मिलेगी, ओएमआर आप पहले भी भर चुके होंगे, अब तक आप भरते आए होंगे, आप जानते होंगे किस तरीके से भरनी है। अगर नहीं भी जानते हैं तो बिल्कुल भी शाय होने की जरूरत नहीं है। जो भी इन्विजिलेटर है आपको अपना सिंपल से सिंपल छोटा से छोटा डाउट जो है उनसे पूछना है, बिल्कुल भी ओएमआर गलत नहीं करनी है। अब आइए समझते हैं कि आपको पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, डीएलएड में आप सबसे पहले एग्जाम दे रहे हो। सबसे पहला एग्जाम है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी साइकोलॉजी की सिर्फ एक पार्ट है, सिर्फ एक यूनिट है। साइकोलॉजी बहुत वास्ट है, आप सेकंड ईयर में या बीएड में समझोगे साइकोलॉजी कितनी वास्ट है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सबसे पहला एग्जाम है, उसी का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि आपको क्वेश्चंस जो है किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। पहला तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। डीएलएड में बहुत सारे आपको कंसेप्ट बता दिए जाते हैं कि आपको पेपर में ये करना है वो करना है, लेकिन बेसिकली क्या होता है आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है, बेशक से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता है, लेकिन आप अगर सही तरीके से और इफेक्टिव तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होके मार्क्स दे देता है। डीएलएड में ये क्वालिटी है। ठीक है, आंसर राइटिंग फॉर्मेट की एक वीडियो मैं सेकेंड ईयर के लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आइए फिर भी समझते हैं आपको क्वेश्चन जो है किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको टोटल 10 मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच। ठीक है, और असर्शन रीजन के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितनी भी आपकी नॉलेज है उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका असर्शन रीजन आता है। असर्शन रीजन बनते ही इसलिए कि बच्चों के मार्क्स काटे जाए। देखिए असर्शन रीजन में अगर आपको आता भी होगा तब भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो। तो असर्शन रीजन इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं कि आप जब असर्शन पढ़ो, सबसे पहले तो एक कोई स्टेटमेंट है जो कि असर्शन है, दूसरी स्टेटमेंट है वो उसका रीजन है। पहले आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेनी है, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ पढ़ना है और ये देखना है कि वो दोनों स्टेटमेंट, जैसे असर्शन पढ़ा वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि असर्शन ट्रू है। फिर रीजन पढ़ना है, रीजन जो है ट्रू है या फॉल्स है वो आपको माइंड में सेट कर लेना है। आपको ये पता चल गया दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या एक ट्रू है एक फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, असर्शन पढ़नी है। उसके बाद आपको अपने माइंड में ये इनकलकेट करना है कि क्या इस स्टेटमेंट का जो रीजन है वो एक्यूरेट इस पे आता है, मैच होता है या नहीं। आप बिकॉज, एंड, ऑफ ऐसे वर्ड यूज करके अपने माइंड में असर्शन रीजन को ही हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है, देखिए असर्शन बोली गई है, अ सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू अटेनमेंट ऑफ सोसाइटल ऑब्लिगेशन। रीजन बोला गया है, प्राइमरी स्टेज चाइल्ड शुड टॉट हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सोच लेना है कि दोनों ट्रू है फॉल्स है, या एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है। तो आप देख रहे होंगे असर्शन जो है वो ट्रू है और जो हमारा रीजन है वो भी हमारा ट्रू है। अब हमें क्या पता लगाना है कि असर्शन का करेक्ट रीजन है या नहीं है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। A social
development refers to attainment of societal obligation because in primary stage child should taught how to interact with each other। तो ये तो बन नहीं रहा है क्योंकि उसका मीनिंग और इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। पहले वाले वर्ड में बताया गया है कि सोशल डेवलपमेंट क्या है, दूसरे वाले रीजन में बताया गया है कि बच्चे को एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, इंटरेक्ट करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, तो एजर्शन रीजन आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपली पहले ट्रू फॉल्स पता लगाना है, उसके बाद रीजन की करेक्शन प्रूफ। आप समझते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में असर्शन रीजन, पार्ट 3 में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पे आपको चॉइस मिलेगी। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं लगाना है कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप जब उस पार्ट में आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और जब आप आंसर शीट पे क्वेश्चन लिखने जाएंगे, ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपने एक आंसर लिखा, जैसे ए, जैसे कोई भी एमसीक्यू है उसका आंसर है सी, तो आपको सिर्फ सी लिख के नहीं छोड़ देना है। जो उसका आंसर है, जैसे मान लीजिए जीन प्याजे आपका ऑप्शन में है, आपका करेक्ट ऑप्शन वो है, तो आपको पूरा लिखना है जीन प्याजे इसके आगे। ठीक है, ऐसे ही असर्शन रीजन में आपको ए बी सी डी लिख के छोड़ना नहीं है। आपको पूरी जो भी आपका आंसर है वो पूरा लिख के आना है। उसके अलावा क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे पहला एमसीक्यू अटेम्प्ट करा या असर्शन रीजन अटेम्प्ट करा, उसी के जस्ट नीचे दूसरा कर दिया और बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया, तो वो बहुत गलत होता है। इसमें आप ही का नुकसान है, आप ही के मार्क्स कट सकते हैं, एग्जामिनर को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको स्पेस जरूर छोड़ना है, मार्किंग स्पेस जरूर छोड़ना है। अब आइए, हम शॉर्ट आंसर टाइप की बात कर रहे थे, तो 3 मार्कर के जो क्वेश्चंस होंगे, आपके 5 क्वेश्चंस, आप उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। 3 मार्कर में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि बच्चा जब 8 मार्कर के क्वेश्चन करके या 3 मार्कर करके पहुंचता है दूसरे पार्ट पर पे, तो उसके पास टाइम बहुत कम बचता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइम जो है इक्वल डिवाइड करना है 3 मार्कर के सारे क्वेश्चन पे। 3 मार्कर में आपको टोटल कितने पेजेस लिखने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। टोटल आपको 3 मार्कर में 1 और 2 पेज लिखने हैं, इससे ज्यादा आपको पेज नहीं लिखने हैं, और एक प्रॉपर फॉर्मेट से लिखने हैं, जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसका। ठीक है, उसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखने हैं। दैट इज, आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो, उसके अलावा फ्लो चार्ट, उसके अलावा फिर कंक्लूजन, ऐसे आपको करना है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप में आते 8 मार्कर। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या लिखे, कैसे लिखे। 8 मार्कर में हम कितने सारे पेज भरे, क्योंकि डीएलएड में एक अजम्पशन ये मानी जाती है कि आपको जितने ज्यादा पेज भरोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपका कंटेंट बाइफरफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट आप लिखोगे आंसर में। बाइफरफिकेशन क्या होती है, देखिए, क्वेश्चन जब आप देखोगे पेपर में तो उसके साइड में एक छोटा सा लिखा होगा 1 + 4 + 4। ठीक है, ऐसा आपको मान लीजिए दिया गया, या 4 + 4 ऐसा दिया गया है, आपको बाइफरफिकेट करके ऐसा पेपर में दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको आंसर इसके बेसिस पे लिखना है। ठीक है, जैसे व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, विच आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सोशल डेवलपमेंट, हाउ विल यू ओवरकम दिस फैक्टर। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट में आपको ये, इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, एक पेज में आपने सोशल डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर दी, फिर 4 मार्क्स के, यानी कि आपको 2 चीजें पूछी गई हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, तो फैक्टर अफेक्टिंग के पॉइंट आपको 8-9 नहीं लिखने हैं, सिर्फ 4 लिखने हैं। बाइफरफिकेशन का मतलब यही है। उसके बाद हाउ विल यू ओवरकम दिस फैक्टर, उसके भी आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो कितने भी पेजेस भरे, आपको पेपर को बाइफरफिकेशन के हिसाब से करना है, जो क्वेश्चन में मार्क्स दिए गए हैं उसके हिसाब से करना है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा कम नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपके 8 मार्कर की बात। इसके अलावा आपको फॉर्मेट क्या रखना है अपना, देखिए, अकॉर्डिंग टू मी आपको सबसे पहले 8 मार्कर वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है, जो कि पार्ट 4 होता है आपका। सबसे पहले आप ये अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि 8 मार्कर बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, स्कोरिंग भी कई बार होते हैं। कहने को तो सब कहते हैं कि आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको आता है, ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग अगर आप पार्ट्स में करें वही बेटर है। अगर आपने एक पार्ट शुरू करा है तो उसे कंप्लीट करके ही दूसरे पार्ट पे जाइए। इससे पहले आपके बीच में एक एमसीक्यू कर दिया, फिर दूसरे पार्ट का कर दिया, 3 मार्कर का कर दिया एक, फिर 8 मार्कर का, ये बहुत रॉन्ग है।
ठीक है, मार्क्स आपके बहुत कट सकते हैं इसमें। एक पार्ट पूरा करके दूसरे पार्ट पे जाइए, वो आपकी चॉइस है, आपको पहले 3 मार्कर वाला पार्ट करना है या 8 मार्कर वाला। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, आपको पहले 8 मार्कर वाला पार्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा, आपका टाइम सबसे ज्यादा कंज्यूम 8 मार्कर में हो जाएगा, फिर जितना टाइम बचेगा आप 3 मार्कर कीजिए एंड लास्ट में एमसीक्यू कीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में क्या है, टीचर्स जो होते हैं वो भी आपके थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, ठीक है। आप अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आपको डाउट है, ठीक है, कोई भी एमसीक्यू में, बेसिकली तो आप आपस में पूछ सकते हो, उतने लीनियंसी टीचर दे सकती है एंड पीरियड में। अब वो सेंटर पे डिपेंड करता है कि किस सेंटर में कितनी लीनियंट होते हैं टीचर और किसी में बिल्कुल नहीं होते हैं। तो भी आपको किसी के भरोसे पेपर में नहीं जाना है, आपको अपनी तैयारी करके जानी है, अपना पढ़ के जाना है, खुद पे विश्वास रख के जाना है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अगर मुझे नोट्स मिलते हैं तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी फर्स्ट ईयर के, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।